हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में आपका स्वागत है। इस सेमेस्टर में आप 4 थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट वर्कशॉप प्रैक्टिस भी रहेगा। एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की ई लर्निंग सीरीज़ के आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट। एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा प्रोग्राम में क्यों रखा है? दिस कोर्स इज डिज़ाइंड टू प्रोवाइड अप टू डेट नॉलेज एंड स्किल्स इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सब्जेक्ट हमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में अप टू डेट नॉलेज देने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले हमें कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के कितने बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पिछले सेमेस्टर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ट्रांसमीटर, मीडियम और रिसीवर, और चौथा एक और कंपोनेंट होता है इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हमें मीडियम में एटेन्यूएशन और नॉइस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमें मीडियम की बैंडविड्थ और इंफॉर्मेशन की बैंडविड्थ के बारे में जानकारी होना चाहिए। मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो कि हमने पिछले सेमेस्टर में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हमने उसके बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, और ट्रांसमीटर रिसीवर जो है एक कम्युनिकेशन मीडियम से कनेक्टेड होते हैं। इंफॉर्मेशन का टाइप वॉइस, वीडियो और डेटा हो सकता है। मीडियम जो हम यूज़ कर सकते हैं वो सबसे आसानी से उपलब्ध मीडियम एयर, इसके अलावा मेटेलिक वायर जिसको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, वेवगाइड, और इसके अलावा एक और मीडियम ऑप्टिकल फाइबर को हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में एज ए मीडियम यूज़ कर सकते हैं। एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसमें हम 3 मीडियम को कवर करेंगे, एयर, ट्रांसमिशन लाइंस और वेवगाइड। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंटरेस्टिंग मीडियम है जिसको हम अगले सेमेस्टर में एडवांस कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग वाला जो हमारा सिलेबस है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला हम जैसा भी बता रहा था कि हम मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। मीडियम के बारे में पढ़ेंगे मीन्स मीडियम जो है वो हमारे सिग्नल के लिए किस तरीके से बिहेव करता है, या हम कहें कि हमारा सिग्नल या सिग्नल का प्रोपागेशन
किसी मीडियम में किस तरीके से होता है ना। जैसे हमारा पहला यूनिट रहेगा एयर मीडियम, तो हम EM वेव प्रोपागेशन एयर में किस तरीके से होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा सेकेंड यूनिट में ट्रांसमिशन लाइन, फिर नेक्स्ट यूनिट में हम मेटेलिक वेवगाइड के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स हमारा मोस्टली सिलेबस जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में जो मीडियम यूज़ होता है उससे रिलेटेड है। इसके अलावा हम फोर्थ यूनिट में हम माइक्रोवेव डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर में जो माइक्रोवेव डिवाइसेस होती है ना, हाई माइक्रोवेव क्या होता है वो समझेंगे, और माइक्रोवेव को जनरेट करने के लिए और एम्पलीफाई करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती है उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा हम, जैसे नाम से क्लियर है कि हम एंटीनास के बारे में पढ़ेंगे। एयर मीडियम जब भी यूज़ करते हैं तो हमें ट्रांसमिटिंग एंड पे और रिसीविंग एंड पे एंटीना की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एंटीना की थ्योरी पढ़ेंगे, हम एंटीना के कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं और इसके अलावा कुछ पॉपुलर टाइप्स के एंटीना के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा जो सिलेबस है वो 3 ब्रॉड कैटेगरी को कवर करता है, मीडियम के बारे में, इसके अलावा एक स्पेशल टाइप के माइक्रोवेव सिस्टम के बारे में और एंटीना के बारे में। एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, मीन्स कोर्स ऑब्जेक्टिव, मीन्स किस पर्पस के लिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट में निम्नलिखित कैपेबिलिटी डेवलप हो जाना चाहिए, या अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द प्रोपागेशन ऑफ EM वेव। मीन्स EM वेव एयर में किस तरीके से प्रोपागेट होती है इसको डिस्क्राइब करते स्टूडेंट को आना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ में आना चाहिए। माइक्रोवेव वेवगाइड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमें पता हो जाना चाहिए। इसके अलावा माइक्रोवेव सेटअप, जो कि बेसिकली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, माइक्रोवेव सिस्टम को हम कैसे उसको सेटअप बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाना चाहिए। इसके अलावा एंटीना की वर्किंग समझने के साथ साथ हमें हमारे किस पर्पस के लिए हम कौन सा एंटीना हम यूज़ कर सकते हैं वो हमें पता हो जाना चाहिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव से, अगर हम इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम एंटीना एंड माइक्रोवेव सब्जेक्ट को डिप्लोमा प्रोग्राम में इंक्लूड करने का पर्पस पूरा हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ इस तरीके से चल रही है कि हमें ऑनलाइन स्टडी करना पड़ रहा है, और ऑनलाइन स्टडी में हम सभी टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हैं और फेस टू फेस स्टडी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो है इसको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाने के साथ साथ इसको अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर करवाएं। तो ये ऑब्जेक्टिव थे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ यूनिट्स है। तो अब हम क्यूरिकुलम की तरफ आते हैं कि इसमें सिलेबस में एक्चुअल में क्या क्या है। तो इसमें 6 यूनिट में हमारा सिलेबस डिवाइडेड है। पहला यूनिट है वेव प्रोपागेशन, मीन्स हम एयर मीडियम में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट कैसे होती है उसके बारे में पहला यूनिट में रहेगा। सेकेंड यूनिट ट्रांसमिशन लाइन, मीन्स वो मेटल के वायर में हम किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से रिसीविंग एंड तक पहुंचाते हैं।
थर्ड यूनिट रहेगी वेवगाइड्स एंड कंपोनेंट। ट्रांसमीटर और रिसीवर में डिफरेंट तरीके के वेवगाइड और माइक्रोवेव के कंपोनेंट यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में थर्ड यूनिट रहेगी। फोर्थ यूनिट माइक्रोवेव डिवाइसेस से रिलेटेड है। फिफ्थ यूनिट एंटीना से रिलेटेड है। एंटीना फंडामेंटल्स के बारे में रहेंगे, मीन्स इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक एंटीना के प्रिंसिपल्स और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। और लास्ट यूनिट हमारे कुछ कॉमन टाइप्स के एंटीना के बारे में रहेगा। फॉर एग्जांपल पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना, यागी-उदा एंटीना, इस तरीके के एंटीना के बारे में हमारा सिलेबस रहेगा। तो हमारा सिलेबस बेसिकली 6 यूनिट में डिवाइडेड है ना। तो हमें 6 यूनिट के नाम पता होना चाहिए, सब्जेक्ट के नाम के पता होने के साथ साथ पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या हमारा सिलेबस की यूनिट है। सिलेबस को डिटेल में जाएं, मैं अभी आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, पर आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैं ये हमारा डिटेल सिलेबस है कि वेव प्रोपागेशन में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन लाइन में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी जो यूनिट है वेवगाइड्स में क्या रहेगा, माइक्रोवेव डिवाइसेस में क्या रहेगा, एंटीना के फंडामेंटल्स में क्या रहेंगे और टाइप्स ऑफ एंटीना में क्या रहेंगे, ठीक है। ये कुछ एंटीना के नाम लिखे हुए हैं, सारे एंटीना के बारे में नहीं पढ़ना है हमें, पर कुछ कॉमन पॉपुलर टाइप के एंटीना के बारे में रहेंगे। डिटेल सिलेबस आप RGP की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके रेफरेंस के लिए दे दिया है। पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट माइक्रोवेव डिवाइसेस, चौथा यूनिट एंटीना फंडामेंटल, पांचवा यूनिट, और छठा यूनिट जो है टाइप्स ऑफ एंटीना। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, तो चूँकि अभी हम फेस टू फेस स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे। और ऑनलाइन स्टडी में जैसा लास्ट सेमेस्टर में हमने किया था, वीडियो लेक्चर्स तैयार किए थे, और साथ में मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स के एंड्स में कुछ सिंपल से असाइनमेंट दिए थे। तो आप मुझे असाइनमेंट भेजेंगे, जिससे आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी और मुझे भी लगेगा कि आपने इस वीडियो लेक्चर को जो है देखा है। तो हमारा टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या रहेगी कि हम कुछ कॉमन या कुछ पॉपुलर टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे, और हम उस वीडियोस के एंड में असाइनमेंट्स रहेंगे, जिसको आपको मुझे सबमिट करना रहेगा। डेफिनेटली वीडियो लेक्चर को देखते देखते आपको कुछ डाउट्स भी क्रिएट होंगे, तो आप जब वीडियो लेक्चर को देख रहे होते हैं तब आप कॉपी पेन लेके बैठिए, कुछ चीज़ें नोट कीजिए, कुछ डाउट्स आते हैं तो डाउट्स को भी नोट कीजिए, और आप डाउट्स को मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जैसे ही समय मिलेगा हम उसको रिप्लाई करेंगे। अगर लिख के व्हाट्सएप से लिख के रिप्लाई क्लियर हो जाए ठीक है, नहीं तो हम जो है मोबाइल फ़ोन कॉल करके भी हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो ठीक है, हम दूर हैं, पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, क्योंकि हम टेक्निकल स्टूडेंट और ख़ासतौर पे हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनने वाले हैं, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है हर टॉपिक पे इंटरनेट पे, तो आप इंटरनेट की हेल्प से भी बहुत सारे वीडियोस देख के हमारे एंटीना एंड माइक्रो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को जो है प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक बुक बहुत अच्छी आती है इसके लिए, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक उसको रिफ़र किया जाता है। बुक का नाम नोट कर लीजिए, है ना, जब भी आपको मौका मिले उस बुक को अपने पास रखिए।
ये बुक आपको 5th सेमेस्टर में भी काम में आएगी और 6th सेम में भी काम में आएगी। और अगर आपको कमिंग इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट रहा और आपका कैरियर कमिंग इंजीनियरिंग में आपने बनाया तो वो हमेशा एज ए रेफरेंस आपके काम में आएगी। बुक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बाय कैनेडी की किताब के नाम से बुक फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बाय कैनेडी। इसके अलावा आप गूगल पे सर्च करके किसी भी टॉपिक के बारे में स्टडी कर सकते हैं। बस रहता ये उसमें है कि हमें प्रॉपर कंटेंट पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए, अदरवाइज तो गूगल पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। हम इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो बनाते समय हो सकता है कि हमें कुछ बोलने या सुनने में कुछ गलतियाँ हो सकती है ना। तो जब भी मेरा वीडियो आप देखें तो देखने के पहले, वीडियो स्टार्ट करने के पहले उस वीडियो के कमेंट सेक्शन को देखें। अगर इस वीडियो लेक्चर को तैयार करने में कुछ मिस्टेक्स रहे होंगे तो उन मिस्टेक्स को मेरे द्वारा करेक्शन कर दिए जाएंगे, कमेंट सेक्शन में उसके में लिख दिया जाएगा। मीन्स मेरे जो आने वाले वीडियो को देखने या स्टार्ट करने के पहले उसमें कमेंट सेक्शन में पहले देख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ पर जो है करेक्शन इस वीडियो में समझना है या किया गया है। हर वीडियो लेक्चर के बाद असाइनमेंट होंगे, तो आज के वीडियो लेक्चर के बाद भी असाइनमेंट है। तो आपको अपनी हैंड राइटिंग में, जैसे हमने लास्ट टाइम आपने किया है, अपनी हैंड राइटिंग में असाइनमेंट लिखना है, अपना नाम और असाइनमेंट नंबर 1 2 3 वगैरह जो भी रहेगा वो रहेंगे। और आपको केवल एक पेज में, लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने एक से ज़्यादा पेज यूज़ किए हैं, पर आपको प्रिसाइजली आपको असाइनमेंट देना है। केवल एक पेज में आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए, अपना नाम भी लिखिए और उसको स्कैन करके मेरे व्हाट्सएप नंबर में, जो कि सबके पास है आपके पास, मेरे पर्सनल नंबर पे आप उसको मुझे भेजिए। असाइनमेंट टाइमली सबमिट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर के रिलीज़ होने के बाद या जो भी वीडियो लेक्चर रहेंगे उस रिलीज होने के बाद विदिन 24 आवर्स आपको असाइनमेंट मुझे व्हाट्सएप करना चाहिए। आपका असाइनमेंट रिसीव होते से ही, टाइमली असाइनमेंट रिसीव होते से ही मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूँगा, और अटेंडेंस का इम्पोर्टेंस आप समझते हैं। आज का असाइनमेंट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 3 कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। राइट 3 कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। Question number 2, write name of mediums covered in this subject। एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मीडियम हम कवर कर रहे हैं, उनके नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट नेम्स ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। राइट नेम्स ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया इस सब्जेक्ट में 6 यूनिट है, तो आप उन 6 यूनिट के नाम लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर आपको एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है वो बताने के लिए था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम मोस्टली हमारा सिलेबस या ये सब्जेक्ट है उसमें मीडियम के बारे में हमें स्टडी करना है और एंटीना के बारे में स्टडी करना है, और हमें कुछ माइक्रोवेव से रिलेटेड कुछ टॉपिक रहे उनको भी स्टडी करना है। तो होप यू विल एंजॉय दिस एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स।
आपके सीनियरों को भी ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा प्रिय रहा है, तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको भी ये अच्छा लगेगा। तो ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।